सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरेश में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के टॉप 25 प्रश्न, और इससे पहले हम लोग 97 तक हिंदी के क्वेश्चन को कवर किए हैं, वो भी भाग 4 के रूप में। आज ये देखा जाए तो पार्ट 5 होगा हिंदी का, और इसमें आज हम फिर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सेट पे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए है बचपन, बी लड़के, सी मातृत्व या एकता। इसमें साधक प्रत्यय बताना है, रूप साधक प्रत्यय। तो रूप साधक प्रत्यय होते हैं वे जिनमें लास्ट में ए ओ आते हैं, जैसे ए आ जाए, ओ आ जाए, ये सब साधक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि लड़के जो है ये साधक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती हैं। जो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका होती हैं वो कहाँ से प्रकाशित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी त्रिवेंद्रम, सी मुंबई और डी हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद से होता है ये हैदराबाद से ये पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की जाती हैं। साहित्यिक पत्रिका कल्पना जो होती हैं ये हैदराबाद में प्रकाशित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी वाला जवाब आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पाड़िन, और ये आज 98 वे क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। इससे पहले 4 वीडियो हिंदी के जो हैं उसमें 97 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया है, और ये जो इसमें 175 क्वेश्चनों को कवर करना है। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर ए है महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी योग वशिष्ठ या डी बृहस्पति नीति सार। तो सभी को पता होगा कि पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी को एक रूपता देने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गांसा दत्तासी। तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गांसा दत्तासी, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आद्यकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। पिंगल भाषा का, बुंदेली भाषा का या डिंगल भाषा का या प्राकृतिक भाषा का। सही जवाब बताना है, और सही जवाब हो जाएगा कि आद्यकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या नीति सही जवाब हो जाएगा नायिका भेद जो है साहित्य लहरी की विषय वस्तु है।
इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई या मीराबाई। तो ये भक्त काल की जो महिला होती थी या जो संत होते थे उन्हें आलवार महिला संत के रूप में जाना जाता था। तो ये आंडाल आंडाल ऑप्शन नंबर ए जो है आंडाल आलवार महिला संत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति हैं? संत दादू दयाल की, रैदास की, संत पीपा की, संत पलटू दास की। ये जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की है, रैदास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला है कि इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन बुल्ला साहब, बी बुलाल साहब, सी पलटू साहब या संत साहब। तो बाबरी पंथ से जो संबंधित नहीं है वो हैं संत साहब, संत साहब। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि हैं, क्या कर रहा है? कवि जो है शिकायत करता है या प्रार्थना करता है, आत्म निवेदन करता है या व्यंग करता है। तो इस जो दोहे की लाइनों का अर्थ है उससे ये लग रहा है कि वो शिकायत करता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो शिकायत करता है। अगला है और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइनें हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह या धूमिल। तो इस जो रचना है, जो पंक्तियां हैं, जो पंक्तियों के लेखक है वो है नागार्जुन। जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी पंक्ति के लेखक नागार्जुन जी हैं। यानी कि बी जवाब सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि संवगी किसकी रचना है? दादू दास की, पीपा की, रैदास की या रज्जब की। तो जो संवगी रचना है वो है रज्जब जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1936 में या 1938 में। तो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब सी यानी कि 1936 में। 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना भारतवर्ष में हुई। अगला है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, कोचीन में है, चेन्नई में है या बेंगलुरु में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दक्षिण भारत में जो हिंदी का प्रचार सभा का मुख्यालय है वो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु। अगला है कि हिंदी, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये जो कथन है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या नंद दुलारे वाजपेयी का। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी वाला जवाब सही होगा। अगला है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल नाटक समाज की
किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद की, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता की? तो ये है जातिवाद। जो कोर्ट मार्शल नाटक है वो जातिवाद को लेकर है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक में, चौथे में, चार सप्तक में या दूसरे सप्तक में? तो जो विजय देव नारायण की शाही कविताएं हैं वो तीसरा सप्तक जो है उसमें संग्रहित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच? तो आखिरी कलाम जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, आखिरी कलाम। अगला है कि छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का, विजय देव नारायण शाही जी का, डॉक्टर देवराज का या देवराज उपाध्याय का? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर देवराज, यानी कि सी वाला जवाब सही जवाब होगा। अगला है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञे जी की या निर्मल वर्मा की या शरद जोशी की? तो ठेले पर हिमालय जो है ये एक निबंध है और ये धर्मवीर भारती जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये किसकी पंक्ति है? बोधा की, धनानंद की, ठाकुर जी की या देव की? तो ऑप्शन नंबर बी जो रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो पंक्ति जो है वो धनानंद की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, सुमझि मनहि मन रहिए किस कवि की पंक्तियां हैं? केशवदास की हैं, तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं या नंदू दास की हैं? तो सही जवाब बताना है और सही जवाब यहाँ पे तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी जाएंगे और बी इज राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, प्रश्नों को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी को क्लिक कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज का लास्ट क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो मिश्र बंधुओं में से नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और बाकी तीनों सुखदेव, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी क्या हैं? मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।